मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की लेटेस्ट खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर है बिरला की बेटी को लेकर। बिरला की बेटी की योग्यता से जुड़े जो भी पोस्ट हैं उसे हटाने का आदेश दिया गया है। बिरला की बेटी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को गूगल और एक्स को ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं जिनमें आरोप लगाया गया था कि अंजलि बिरला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं। हाई कोर्ट ने एक्स, गूगल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अज्ञात पक्षों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। आपको मालूम होगा कि बिरला की बेटी मॉडलिंग करती थी, ऐसा भी आरोप लगा था। अब मॉडलिंग की बात कितनी सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या बिरला की बेटी का जो संघ लोक सेवा आयोग में चयन हुआ है आईएएस यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में चयन हुआ है बिरला की बेटी होने की वजह से या इनकी योग्यता की वजह से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली खबर है पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन बहाली 8वें वेतन आयोग की अधूरी रही आस, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हुई। और मैं आपको अभी बताना चाहता हूं पुरानी पेंशन की मांग इस सरकार में पूरी नहीं होगी। करंट की जानकारी आगे होगी तो भी बताऊंगा, अभी नहीं होगी। अब सरकारी नौकरी रोजगार की बात कर लेते हैं। दनादन फनाफन आपको नौकरियां देखने को मिलेंगी, जैसा कि बजट में बताया गया है। कहा जा रहा सत्ताधारी के द्वारा अब कितना नौकरी कितना रोजगार मिलेगा वक्त बताएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के टेबलेट से इस बार किसानों, युवाओं, महिलाओं और सूक्ष्म लघु मध्य उद्योगों के लिए सौगात निकली है। बजट देशवासियों की आकांक्षाओं और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। यह बजट राम राज्य की अवधारणा साकार करेगा, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। नौजवान छात्रों, किसानों और छोटे मझोले उद्यमियों पर विशेष फोकस किया गया है। यूपी को मिलेगा 2.44 लाख करोड़ नौकरी व रोजगार के रास्ते खुलेंगे। आप बताइए क्या 2.44 लाख करोड़ नौकरी व रोजगार के रास्ते खुलेंगे? इसमें कितनी सस्ता है, कितनी नौकरियां अब उत्तर प्रदेश में मिलने वाली हैं? हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत कुछ कहा गया, हुआ नहीं है। करनी और कथनी में अंतर होता है, इसलिए जो कह दिया जाए वह हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगली अपडेट है नीट यूजी की परीक्षा को लेकर। नीट यूजी रद्द नहीं होगा, नतीजे दोबारा जारी होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 40 याचिकाओं पर लंबित सुनवाई पर लंबे समय तक सुनवाई चली और कोर्ट ने फैसला दे दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। सीबीआई ने संकेत दिया है कि अब तक जमा साक्ष्यों से पता चलता है कि हजारीबाग और पटना के केंद्रों से चुने गए 155 छात्रों को पेपर लीक या धोखाधड़ी का लाभ हुआ है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने क्या कहा? दोबारा परीक्षा कराने से 23 लाख से अधिक छात्रों पर गंभीर परिणाम होंगे। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश कार्यक्रम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। चिकित्सा शिक्षा की पाठ्यक्रम पर प्रभावित होगा। भविष्य में चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा। नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराने के लिए एनटीए को आदेश देने की मांग की गई है। याचिकाओं में परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया में भी खामी होने का आरोप लगाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अब यह बात स्पष्ट हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती थी, आप लोग आरोप लगाते रह गए। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती थी, आप लोग आरोप लगाते रह गए, जिसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ा धरना हुआ, वह परीक्षा रद्द कर दिया गया है पुलिस भर्ती। लेकिन दरोगा भर्ती, लेखपाल भर्ती में भी संदिग्ध के मामले सामने आए थे, दरोगा भर्ती में घपले के मामले सामने आए थे। क्या परीक्षा को रद्द किया गया, एग्जाम को रद्द किया गया? नहीं रद्द किया गया। तो यह बात स्पष्ट हो जाता है, चाहे केंद्र की परीक्षा हो या राज्य की परीक्षा हो, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। 2% को छोड़ दे, 2% को छोड़ दें तो जब तक सरकार नहीं चाहेगी परीक्षा रद्द करने को तब तक रद्द नहीं होगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार चाहे जब निकाल दे, क्योंकि इतने पद खाली हैं, लाखों में पद खाली हैं। लेकिन वर्तमान सरकार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के तौर पर जोड़ रही है।
मेरी करंट की जानकारी के अनुसार, मेरी जो करंट की जानकारी है उसके अनुसार अभी विज्ञापन नहीं आएगा 25 के पहले, कुछ भी चांसेस नहीं है। 2 चरणों में अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने का प्लान सरकार के द्वारा किया गया तो एक विज्ञापन मई के पहले आएगा, दूसरा विज्ञापन मई के एंड और 2026 के प्रथम में, यानी कि जनवरी फरवरी तक आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक उपलब्ध नहीं है, छात्रों की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है, लेकिन वर्तमान सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं कर रही है। 20 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है। वाराणसी के 5 बेसिक स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं। अगर हम बात करें प्राथमिक विद्यालय तेलियाबाग की तो छात्र संख्या 15 है। कंपोजिट विश्वविद्यालय कमलग गड़ाहा की बात करें तो 147, प्राथमिक विद्यालय चौका घाट की बात करें तो छात्रों की संख्या 65 है। ऐसे इसी प्रकार से संख्या है और शिक्षकों का बहुत अभाव है। जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो कौन सा गार्जियन है अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूल में पढ़ाएगा। अब कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी प्राथमिक स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं, सभी लोग अपने बच्चे को प्राथमिक स्कूल में पढ़ाएं, जो टीचर हैं अपने बच्चे को प्राथमिक स्कूल में पढ़ाएं। तो भैया बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षकों का अभाव है। मान लीजिए प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक में सबसे ज़्यादा अभाव है, तो कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में नहीं भेजेगा जहाँ पर शिक्षकों का अभाव हो और शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही हो। इसमें गार्जियन की दोष नहीं है, इसमें सीधे सीधे सरकार की दोष है। इतना पैसा आता है, इतना सब कुछ आता है, लेकिन शिक्षा पर उतना पैसा खर्च नहीं किया जाता, स्कूलों के मेंटेनेंस पर उतना पैसा खर्च नहीं किया जाता, व्यवस्था पर नहीं खर्च किया जाता। नहीं तो आज प्राइवेट छोड़कर सब सरकारी स्कूल में पढ़ें। दिल्ली का हाल देखिए, दिल्ली में देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, और अन्य राज्यों में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में तो सबसे सुमकट व्यवस्था दिखाई दे रहा है। जैसा कि समाचार पत्र के माध्यम से पता चल रहा है, एक शिक्षक के भरोसे 70 बच्चे चल रहे हैं। 28 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। वहाँ पर शिक्षा मित्रों के भरोसे उनको भी सहायक अध्यापक के तौर पर जोड़ रहे हैं, लेकिन उनको वेतन सहायक अध्यापक का नहीं दे रहे हैं। तो कई प्रकार की खबरें समाचार पत्र में आती रहती हैं कि 45,000 पदों पर भर्ती होगी, 80,000 पदों पर भर्ती होगी, 51,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन केवल समाचार पत्र तक सीमित रहता है। अभी तक भर्ती नहीं हुआ है। ऐसा लगता है जब प्रतियोगी छात्र, डीएलएड छात्र, प्रतियोगी छात्र जो शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले, जो शिक्षक भर्ती के इंतजार में हैं, वो लोग प्रोटेस्ट करने वाले होते, धरना करने वाले होते हैं, तब समाचार पत्र में ऐसी खबरें आ जाती हैं। तो धीरे धीरे करके समाचार पत्र से भी विश्वास बच्चों का उठ रहा है। अगर समाचार पत्र में सही बात भी आ जाएगा तो बच्चों को मजाक लगेगा, क्योंकि समाचार पत्र की ज़्यादातर बातें गलत निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि हवाई बातें की जाती हैं, फर्जी बातें की जाती हैं, जिससे सब कुछ शांत रहे। शांत रहना भी चाहिए, लेकिन शांत रखने का एक अलग तरीका होना चाहिए। सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए। सरकार को यह कह देना चाहिए कि हर वर्ष चाहे 20,000 वैकेंसी आएगी, चाहे 10,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन हर बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। तो फिर अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और सरकार का गुणगान भी होगा। लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। आप बताइए, क्या भविष्य में वर्तमान सरकार अच्छे वर्क कर सकती है? 2.44 लाख करोड़ रोजगार सरकारी नौकरी देश में मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।